जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पूरी मेहनत और जान से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए। मैं बार बार आता हूं और एक चीज कहता हूं कि ये जो सपना है सिर्फ आपका नहीं है, आपके अपनों का भी है। तो पूरी जान लगा दीजिए और एक बार इतना जान लगाइए कि एक सीट इस बार आपका कंफर्म हो जाए, क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी है हो सकता है कि ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी हो। जो भी मैं यहाँ रखता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर बिहार में एनीवेयर, अगर आप कहीं भी हो और अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, बस इस चैनल को फॉलो कीजिए। जो बातें हम बताते हैं, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और हम हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से हम पढ़ाते हैं जैसा स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। कभी भी एज ए टीचर के फॉर्म में हम आपके सामने नहीं आते। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो हमने किस तरीके से पढ़ा या हम किस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है। जो भारतीय नदी है उस पर किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, उससे पहले नीचे लिंक होगा। जितने लोग चाहते कि सर मेरा इस बार श्योर सिलेक्शन लेना है, तो नीचे लिंक है, आप जुड़ सकते हो। फुल जो क्लासेस आपका चल रहा है, प्लस जो स्टेटस में क्वेश्चंस डालते हैं। बहुत लोगों ने आज मैसेज भी किया कि सर बहुत सारे कंसेप्ट, क्योंकि जो भी वहां डाल रहा हूं एक एक क्वेश्चन से आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ोगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। आज बहुत लोगों ने मैसेज किया था, सिर्फ स्टेटस के क्वेश्चंस में, जो स्टेटस में डाल रहा हूं व्हाट्सएप के स्टेटस में, अगर आप देखोगे उसके एक एक क्वेश्चंस का, ठीक है, कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। और वही क्वेश्चंस, और पॉलिटी के क्वेश्चंस में कंसेप्चुअल वाला डालता हूं, और साइंस के अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस डालता हूं, जो दरोगा के लिए जरूरत है, ठीक है। मतलब आपको डराने के लिए मैं नहीं डालता हूं, इस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो जरूरत है। और तो नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। एक और चीज जो भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमें ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ना है, तो दरोगा हो चाहे बीएसएससी में, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो जो दरोगा का अगर पैटर्न देखा गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सहायक नदियां, नदी और उसके सहायक नदी, पहला पॉइंट। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन मैं बता रहा हूं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, इतने दिनों में, ठीक है, चाहे वो 1275 हो, 2213 हो, ठीक है, चाहे 24 हो, एक एक चीज किस तरीके से हमने किया, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको चीजें बताता हूं, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं होगा। देखिए, रिवर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले नदी और उसके सहायक नदी, ठीक है। दूसरा, नदी के किनारे जितने भी इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है, जैसे कि आपका पूछ लिया जाता है जबलपुर है, वो किस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये हो गया नदी के किनारे शहर। तीसरा, कौन सा नदी किस तरीके, मतलब उसका दिशा क्या है, क्या वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या अरेबियन सी में गिरेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस, दो तीन प्रकार के आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो आज आप ध्यान से, हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा सहायक नदी। अब मैं आपको चुटकी में याद करवाऊंगा, और मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है, ठीक है, कि सिर्फ मैं पढ़ा के नहीं चला जाऊं। तो ऐसे तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे ज्ञान सिर्फ नहीं देना है, चीजों के आपके दिमाग में ड्रिल्ड कर देना। तो दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नदी और सहायक, उसके सहायक नदी, प्लस हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा नदी किस डायरेक्शन में बहती है। तो दो टॉपिक आज हम लोग करने। देखिए, अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट करोगे। मंजीरा, पेनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी कौन सी नदी की सहायक नदी है। तीसरा, द्रास, श्योक, काबुल, सिगार, ठीक है, कौन सी नदी की सहायक नदी है। और एक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ये चार क्वेश्चन से अगर आपको पता है, एक बार स्क्रीनशॉट या आप डायरेक्टली एक बार स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये चारों के क्वेश्चंस आप दे पाओगे। एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए, दो तरीके का नदी हमें पढ़ना है। एक जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, दैट मींस जो पूरब की ओर बहती है, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे जो पश्चिम की ओर बहती है, दैट मींस जो अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका वैसे नदियां जो आपको बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और इसके हम लोग सहायक नदी पढ़ने वाले हैं। और मैं जिस तरीके से याद करवाऊं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एज ए स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना है। एज ए टीचर अगर मैं पढ़ाने लग गया, ठीक है, जो कि मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूरा रटना पड़ेगा, क्योंकि मैं आऊंगा पढ़ा के चला जाऊंगा, रटते रहो, क्योंकि उनको एग्जाम में नहीं जाना है। ये मैं बार बार कर रहा हूं कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जितना भी नदी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब पूरब की तरीके से बहने वाली नदी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो पूरब की तरफ बहती है, वो है आपका गोदावरी, ठीक है। क्या है आपका? गोदावरी।
देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि गोदावरी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके सहायक नदी याद करवाएंगे, मैं अब भी आपके दिमाग में छाप दूंगा, बस ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गोदावरी से पूछा जाता है ये कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र का नासिक जो जिला है उसका एक प्लेस है त्र्यंबकेश्वर। तो आपको पूछा जाएगा कि जो गोदावरी है बेसिकली कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना है कहां से निकलती है, तो आपको नासिक, आपका त्र्यंबकेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है आपका गोदावरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दक्षिण गंगा बोले या वृद्ध गंगा बोले, दक्षिण गंगा बोले या वृद्ध गंगा बोले, आपको याद रखना है किसको कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण की लग जाए कि दक्षिण की गंगा किसको कहा, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। तो याद रखना है गोदावरी से क्या याद रखोगे, आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और इसका लंबाई जो है आपका याद रखना है 6465 किलोमीटर है। अब मैं लंबाई क्यों इसका करवा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको बोले कि भारत में, ठीक है, प्रायद्वीपीय जैसे भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा नदी कौन है, तो आपको पता है वो है गंगा। बट अगर आपको पूछे कि भारत में पेनिनसुला इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे गोदावरी, ठीक है। अब मैंने देखो हमेशा ट्राई करना है कि चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। आपको पीछे वाला सोचो, मैंने गोदावरी से आपको क्या करवाया था, इस पे जितने भी बांध बने हो तो मैंने कैसे आपको ट्रिक से याद करवाया था, याद है, गोदावरी से हमेशा कनेक्ट करना, गोद, माँ का गोद। तो मैंने क्या करवाया था याद, एक दो बताओ मुझे, जैकवाडी परियोजना, माँ का जय जयकार होना, गोदावरी से गोद, गोद से माँ, तो गोदावरी जैसे भी दिमाग में आएगा आपको दिमाग में आएगा माँ, तो जैकवाडी परियोजना, देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। और माँ क्या करती थी, काल से बचाती थी, कालेश्वर आपका जो परियोजना है वो भी किस पे है, आपका गोदावरी पे है। पुंचम पाद, या मैंने बताया था ये सब किस पे था, तो आपका गोदावरी पे। तो पुंचम पाद हो गया, जैकवाडी हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका कालेश्वर हो गया, ये सब परियोजना आपका किस में था, गोदावरी। याद आया, पीछे का सब वीडियो देख के जाना, हर एक वीडियो से 1 से 2 नंबर कंफर्म है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग जो याद करने वाले हैं वो है हमारा कि गोदावरी का सहायक नदी कैसे याद करेंगे। देखो मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, साबरी, ठीक है, और पूर्णा, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना, मैंने आपको क्या बताया गोदावरी से मुझे किस तरीके से याद है। देखिए गोदावरी मतलब क्या, गोद, गोद मतलब माँ, ठीक है। तो माँ आपको ना मंजीरा, मंजीरा को याद रखो, मंजीरा में आ रहा है जीरा, और जीरा सब्जी में कितना रखना आपको पता है ना, किससे पूछोगे, माँ से पूछोगे, तो मंजीरा आ रहा है जीरा, तो जीरा, मंजीरा, जीरा, ठीक है, याद रहेगा मंजीरा, जीरा, जीरा किससे पूछ के रखोगे, और सिंपल है माँ से पूछ के रखोगे। उसके बाद है पेन गंगा, याद रखना पेन, आपका जितना भी दुख दर्द, पेन मतलब क्या होता है, दर्द, आपका दर्द कौन सहेगी, अरे माँ को छोड़ के कोई आपका दुनिया में दर्द नहीं सहेगा, सगे एकदम सही बात है, तो माँ आपका दर्द सहेगी, तो पेन गंगा, पेन आपका पेन, दर्द कौन सहती है, तो माँ सहती है, आपका दर्द से माँ ही सह सकती है, ठीक है। तो पेन गंगा आपको याद रखना है, साथ में याद रखना है वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा। आगे एक और पर होगे पंच गंगा, दूध गंगा, तो मैं याद करवा दूंगा कैसे याद रखना है, बट यहाँ याद रखो पेन माँ सहती है, पेन और वेन गंगा, और मंजीरा, जीरा माँ से पूछ के आप ये करते हो, ठीक है। आप एकदम और लोड नहीं लेना है दिमाग में, ठीक है, लोड लोगे ना कि अभी कैसे याद होगा तब नहीं याद होगा, ठीक है, अलग टीचर के जैसे देखोगे तो नहीं होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं एक स्टूडेंट के तरीके से आपको पढ़ना है, लोड लेके पढ़ोगे तो इतना सारा सब्जेक्ट है, पढ़ोगे कैसे, ठीक है। देखो तो मंजीरा हो गया, जीरा हो गया, पेन हो गया, और पेन गंगा, वेन गंगा। उसके बाद है प्राणहिता, आपकी जो माँ है, बोलते हैं ना मेरा माँ जो मेरा प्राण है, मेरी माँ मेरे प्राण है, तो प्राणहिता याद हो गया, जहां याद करवाना है वही करवाऊंगा, जिसमें नहीं करवाना है। उसके बाद है वर्धा, ठीक है, और साबरी और पूर्णा। देखो वर्धा से याद रखना वादा, और पूर्णा से याद रखना आपको पूरा, पूर्णा, पूरा, पूरा, पूर्णा। तो वादा किया है आपने, पूरा वादा किया अपना माँ से कि जॉब लेके आओगे, इस बार जॉब लेके ही आओगे। तो जैसे ही देखोगे पूर्णा, अरे माँ से वादा किया है पूरा, ठीक है, वादा किया से वर्धा, बस इतना ही याद रखो, बाकी आपको एक इंद्रावती याद रख लेना है, ठीक है। अब मेरे साथ बोलो जैकवाडी, जैकवाडी तो खैर उस पर बांध बना हुआ है। गोदावरी, गोदावरी का सहायक नहीं तो गोद, गोद से माँ, माँ से ही ना पूछोगे जीरा के बारे में तो मंजीरा, माही ना आपका दर्द सहेगी तो पेन गंगा, माही ना पेन और वेन गंगा, तो पेन गंगा, वेन गंगा हो गया, और मंजीरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, आपका गोदावरी, गोदावरी से आपका माँ से इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और माँ से आपने वादा किया तो भूलो क्या, तो वर्धा, और पूरा वादा करके आए हो तो पूर्णा, और इंद्रावती भी याद रखिएगा। और सवेरे, माँ बहुत सवेरे उठ जाती है तो साबरी, माँ बहुत सवेरे उठ जाती है तो साबरी, बस ये आपका याद हो गया, ठीक है। और लंबाई है, सब जगह नहीं याद कर पाऊंगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हटाइए, और इसको आपको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कृष्णा,
ठीक है। कृष्णा भी महाराष्ट्र से निकलती है, बट कहां से निकलती है? कृष्णा भगवान महान महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ऊपर गोदावरी त्रिंबकेश्वर नासिक से निकलती है, ठीक है। तो महाबलेश्वर से निकलती है। इसका कितना है? उसका 1465 किलोमीटर था। ये कितना है? 1400 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखो? देखो, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, भीमा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको इजी होगा, ठीक है। चलिए कृष्णा पे आते हैं हम लोग। कृष्णा है, ठीक है। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, ठीक है। उसके बाद है तुंगभद्रा, ठीक है। और उसके बाद मूसी, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रहे। कृष्णा मुझे किस तरीके से, कृष्णा को अगर आप जब देखते हो तो कृष्णा कहाँ जाते थे? घाट पे जाते। अरे गोपियों के साथ घाट पे जाते थे, सबको पता है ना। तो गोपियों के साथ घाट पे जाते थे, तो घाट प्रभा याद रहेगा। उसके बाद हमेशा गले में क्या डालते थे? माला डालते थे, तो माल प्रभा। और आपको पता है भीम हो, अर्जुन हो, ये सब किसके साथ रहते थे? अरे पांचों पांडव के साथ कौन रहते थे? तो कृष्णा भगवान। तो भीमा आ जाए तो भीम, या पंचगंगा आ जाए। पंचगंगा मतलब पांडव। थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। पंचगंगा, पंचगंगा 5 है तो 5 पांडव, ठीक है, पंचगंगा, ठीक है। और उसको दूध गंगा, अरे दूध किसको चढ़ाते हो? कृष्णा भगवान को दूध चढ़ाते हो, तो दूध गंगा, ठीक है। और जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? राधे मोहन है, तो कोई ना, अरे कोई ना, जिसका कोई नहीं है कौन है? उसका राधे मोहन है, तो डेट मीन्स कृष्णा है। उसके बाद है तुंगाभद्रा। अरे बहुत तंग करते थे, सबको तंग करते थे कृष्णा भगवान, किसी को छोड़ते नहीं। अम्मा को भी तंग करते थे, गोपियों को भी तंग करते थे, तो तुंगाभद्रा। और एक याद रखना है आपका मूसी, ठीक है, याद रहेगा। चलो मेरे साथ बोलो, कृष्णा। कृष्णा से मैंने क्या करवाया था? कृष्णा घाट पे जाते थे तो घाट प्रभा, माला पहनते थे तो माल प्रभा, ठीक है। और हमेशा पांडवों के साथ रहते थे तो पंचगंगा हो गया। और पांडव में ही भीमा आता है तो भीमा भी हो गया, ठीक है, याद रहेगा। और सबको तंग करते थे तो तुंगाभद्रा, जिसका कोई नहीं उसका कृष्णा भगवान, तो कोई ना, साथ में मूसी। एकदम लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और जो रिवर है जो आपको याद रखना है वो है आपका कावेरी, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट करना कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? शिव समुद्रम जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात नहीं, आप ये मुझे कमेंट करके शिव समुद्रम जो बांध बना हुआ है, ठीक है, वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, आप मुझे ये कमेंट करना, ठीक है। अब देखो कावेरी का अगर हम लोग बात करें, जिसको दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को। याद रखिएगा ब्रह्मगिरी जो माउंटेन है वहां से निकलता है, कर्नाटका से। अब देखो इसका जो हमेशा याद रखना, इसका बड़ा सिंपल है याद करना, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे याद किया? जितना भी लेडीज वाला नाम आए, ठीक है, बाकी तो आप गोदावरी कर लोगे, ठीक है। आप उसका बाद आप गोदावरी मैंने आपको करा दिया, उससे पहले मैंने आपको उसके बाद कृष्णा करवा दिया, और ये आपका कावेरी, तो वो दोनों तो आप कर लोगे। बस जो बचेगा आप यहाँ देखें, जो भी आपका ना जो लेडीज वाला लड़की वाला जो नाम होगा वो आपका कावेरी। लड़की वाला नाम में कावेरी, लड़की वाला नाम में कावेरी। जैसे कि देखो अक्रावती, सिमसा, हेमावती, कपिला, अमरावती, कामायनी, लोकपावनी, भवानी, ठीक है। तो ये मेनली यही तक पूछा जाएगा, तो यही है। जैसे अक्रावती, अगेन सिमसा, हेमवती, कपिला, अमरावती, कामिनी, लोकपावनी और भावनी, जैसे ही आएगा आप समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बाकी सब याद करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं गंगा रिवर पे। देखिए गंगा रिवर आपको डिफिकल्ट नहीं होगा याद करने। आपको पता है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन है? वो गंगा है। और गंगा का नाम जो है वो कहाँ होता है? तो जब देवप्रयाग, याद रखिएगा उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है, और उसके बाद जब संगम होता है उन दोनों का तो नाम होता है गंगा, ठीक है। तो गंगा को याद रखिएगा, गंगा जो नाम जो मिला है ये जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। टोटल जो इसका लेंथ है, पूरा लेंथ, ठीक है, जहां से निकलता है 2525 किलोमीटर, जो कि सिर्फ मैं भारत में बात नहीं कर रहा हूं, पूरा लेंथ इसका कितना है? 2525 किलोमीटर है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको देखिए, जब ये बहती है, देखिए जैसे कि मैंने यहां बनाया, ठीक है, इस तरीके से आती है। तो एक तो हो गया बायां वाला इसका सहायक नदी, और एक हो गया आपका दायां वाला। इसमें इजी है क्योंकि हमने आपको बिहार का रिवर पढ़ाया, और गंगा जो है वन ऑफ द मोस्ट, मान लो वन ऑफ द मोस्ट, क्या सबसे जो इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार में वो गंगा ही है। गंगा बीच से पूरे बिहार को 2 भागों में बांटती है, और ऊपर से जो रिवर आती है वो मेनली हिमालय रिवर होती है, और नीचे से रिवर जो आते हैं मेनली पठार उठार से जो निकलती है वो होती है, ठीक है। तो ऊपर से जो रिवर होती है उसमें बहुत पानी होता है, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, इसमें आपको बड़ा ईजी है याद करना। देखिए घग्गर, ठीक है, ये जी याद रखना, घग्गर, जी फॉर घग्गर, जी फॉर गंडक, ठीक है। उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, इसके बाद कोसी, और इसके बाद महानदी। इसको मैप आप अच्छे से रखें, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दरोगा में पूछे जाएंगे।
हम जो बोल देते हैं उसको ध्यान से रखिएगा। दरोगा का 1275 में मेंस एग्जाम से पहले मैंने एक सिर्फ पिक्चर डाला था आपका बिहार का, उससे 2 क्वेश्चंस आए थे, तो जो बोलता हूं उसको केयरफुली रखिएगा। उसके बाद है सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, क्यूल हो गया। क्यूल ये सब तो नहीं पूछेगा अजय उजय, मेनली जो आपको याद रखना है घग्गर याद रखना है, गंडक याद रखना है, बागमती, कमला, कोसी और महानदी। यहां से आपको सोन याद रखना है, पुनपुन एंड फाल्गु याद रखना है, बाकी कर्म नशा भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीज आपको मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, वही चीज है यहाँ कि बाएं किनारे की सहायक नदियां। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले गोमती। ठीक है, गोमती के नदी के लखनऊ जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। तो गोमती हो गया, गंडक हो गया, घग्गर हो गया, ये सब तो आप नाम से भी पहचान सकते हो। कोसी हो गया, रामगंगा हो गया और महानंदा हो गया। महानंदा सबसे आपका ईस्ट वाला रिवर है जो बिहार में आके, मतलब पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी रिवर। ठीक है, सबसे पूर्वी सहायक रिवर आपका गंगा का जो बिहार में उससे आके मिलती है तो वो महानंदा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दाएं किनारे वाला अगर आप देखोगे तो यमुना हो गया, सोन हो गया, दामोदर हो गया, तमसा हो गया, पुनपुन हो गया। ठीक है, तो बिहार वाले में मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो सबसे सहायक मतलब सबसे लंबा सहायक नदी अगर इसका कोई है तो आपको याद रखना है वो कौन है, तो वो है आपका यमुना। चलिए, इसमें मुझे पता है आप लोगों को याद। अब हम लोग बात करते हैं यमुना नदी का। देखिए यमुना नदी जो निकलती है, बेसिकली यमुना नदी कहां से निकलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर चोटी से निकलते हैं। यमुनोत्री आप याद रखोगे, यमुनोत्री बंदरपुर चोटी से निकलती है। अब इसका जो सहायक नदी है, देखिए यमुना से आप याद करना मुन्ना। मुन्ना आ रहा है, मुन्ना मतलब कोई बच्चा है, बोलता है अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे मुन्ना। तो ये जो मुन्ना था बहुत टैलेंटेड था। ठीक है, ये कहाँ गया, केबीसी में चल गया। आपको याद रखना केबीसी में चल गया। कहाँ चला गया, केबीसी में। मुन्ना, यमुना से मुन्ना, और मुन्ना क्या है, बहुत टैलेंटेड है, केबीसी में गया। तो याद रखना केन, के फॉर केन, बी फॉर बेतवा और सी फॉर चंबल। तो केन, बेतवा, चंबल ये सबसे मेन सहायक नदी है आपका मुन्ना का, यमुना। यमुना से मुन्ना, और मुन्ना कहाँ गया है, केबीसी में गया है। तो केन, बेतवा, चंबल। याद रखना चंबल का सिपरा और बनास जो है ये आपका चंबल का सहायक नदी है। ठीक है, याद रहेगा। अब जो ये मुन्ना है, अब छोटा सा मुन्ना है तो गिरेगा भी, तो गिरी याद रखना। ठीक है, और ये जो मुन्ना है कभी कभी क्या होता है, छुप जाता है। अरे छोटे बच्चे क्या छुप जाते, तो हिंडन हो गया। हिंडन मतलब समझते हैं, हिडन। हिडन मतलब छुपना, इंग्लिश का वर्ड है, ये तो पता ही होगा। तो हिंडन से आप नहीं अगर इस तरीके से करोगे ना भाई, डटते रह जाओगे। ठीक है, तो हिंडन और गिरी, ठीक है, ये सब याद रहेगा। उसके बाद है काली सिंध। ठीक है, और मुन्ने को काला टीका लगाती है माँ, काली सिंध। और बनास तो मैंने बता ही दिया, ये चंबल का सहायक नदी, एक रिहान। अब चलो यमुना का याद करो, जो मुझे याद करवाना मैं याद करवा के जाऊंगा, मैंने जितना प्रॉमिस किया। यमुना से मुन्ना, यमुना से मुन्ना, और मुन्ना कहाँ गया, केबीसी में, केन, बेतवा, चंबल। और चंबल का मैंने क्या बताया आपको याद रखना, बनास जो है और जो आपका सिपरा जो है, सिपरा और बनास जो किसका है आपका, याद रख लो, सिपरा और बनास किसका है आपका, चंबल का है। ठीक है, केबीसी, केन, बेतवा, चंबल हो गया, मुन्ना गया। अब मुन्ना गिरेगा भी तो गिरी हो गया। ठीक है, उसके बाद मुन्ना क्या होगा, छुपेगा भी, मुन्ना छुपता है ना। ये जब ऑप्शन में रहेगा ना आप एकदम टिक मार के आओगे, हिड, हिंडन, हिड अपना आपको हाइड करता है, छुप जाता है कभी। ठीक है, तो गिरी हो गया, हिंडन हो गया। काला टीका लगाती है तो काली सिंधी। ठीक है, और उसके बाद बनास और रियान आपको अच्छे से याद हुआ, एकदम याद हो गया होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग याद रखिएगा सबसे लंबी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी है, ऐसी नदी जो सबसे लंबे किसी एक ही राज्य में बहती है। क्वेश्चन समझना, किसी एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप क्या बोलोगे, यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपका महानदी, एक महानंदा है। ठीक है, महानंदा है जो पूर्वी से आके मिलती है गंगा में, ये महानदी है। ठीक है, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपका छत्तीसगढ़ से, और कहाँ आती है आपका उड़ीसा में, और इसी पे बना हुआ है आपका क्या बना हुआ है, हीराकुंड डैम बना हुआ है। ठीक है, देखिए जो महानदी है ना, इसके तट पे कौन सा शहर है, तो संबलपुर है, याद रखिएगा, उड़ीसा का। अब देखिए महानदी से मैंने हमेशा कनेक्ट किया, महानदी से महादेव, महानदी से महादेव, तो महानदी से महादेव। तो शिवनाथ आ रहा है तो शिव आ रहा है, खत्म। जोंक आ रहा है, जोंक,
तो जोग से जोगी, जोग से जोगी, तो जैसे देखोगे जोग, जोग किसकी सहायक है, जोग से जोगी, सर ने बोला था जोगी, तो जोग से जोगी, ठीक है। हसदेव, इसमें भी देव आ रहा है तो महादेव हो गया, ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग क्या होता है, देव का पूजा करता है, ठीक है। यहाँ तो महादेव का, महादेव, देव महादेव का पूजा, तो ब्राह्मण और बैतारनी, ब्राह्मण और बैतारनी ये साथ में याद रखना। देखिए तो महानदी हो गया, महानदी, महानदी से महादेव, तो शिवनाथ, शिव आ रहा है इसमें। जोगी तो जोग हो गया, ठीक है। हंसदेव, तो इसमें भी देव आ रहा है, महादेव। उसके बाद ब्राह्मी और बैतरनी, यही ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं ना देव का, ब्राह्मण और बैतरनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। साथ में आप मांड याद रखोगे, यहाँ आई भी, ऑल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओंग और तेल, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, याद हो गया। और इसको उड़ीसा का दुख कहा जाता है, जैसे बिहार का दुख किस रिवर को कहा जाता है, तो आपको गंगा को कहा जाता है, तो उड़ीसा के दुख किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी। अब आ गया आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आपको पता है, ठीक है, ये जो है बेसिकली उत्तर पूर्वी राज्य जो वहां बहती है, इसका भी आपको पता होगा, मैंने बहुत बार इसको आपको करवाया। देखिए सबसे पहले मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर जो झील है वहां से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील में एक माउंट कैलाश जगह है, और ग्लेशियर बोले, ठीक है, कि कौन सा ग्लेशियर है, तो चेमडुंगयांग ग्लेशियर, ठीक है, चेमडुंगयांग ग्लेशियर और मानसरोवर। दाहिने से सहायक नदी कौन सा है, तो तीस्ता, तीस्ता कहाँ बहती है, तो सिक्किम में बहती है, और ये इससे आके मिलती है। उसके बाद संकोच, मानस आपको पता है, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, आपका असम में है, और असम में ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, हम आगे बात करेंगे, इससे पहले इसका नाम अलग अलग होता है। तो संकोच, मानस, सुबनसिरी, सुबनसिरी हो गया, मानस हो गया, संकोच हो गया, तीस्ता हो गया, ठीक है। बाएं तट की सहायक नदी कोपिला, धनसिरी, लोहित और दिबांग, कोपिला, धनसिरी, लोहित, दिबांग, ठीक है। जितना भी पढ़ा रहा हूं इसको लिख के रख लीजिएगा, ये मैं उतना इसमें कुछ ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें हमने बहुत बार डील किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। याद रखिएगा भारत का सबसे चौड़ा नदी, सबसे लंबा नदी है आपका गंगा, सबसे चौड़ी नदी है आपका यही, याद रखिएगा। इसको तिब्बत में बहुत बार पूछा गया है, तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो यार्लो संगपो या संगपो लिखा हुआ भी आ सकता है, यार्लुंग संगपो, यार्लुंग संगपो। अरुणाचल में दिहांग बोला जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और असम में ही मानस नेशनल पार्क है, उसी पे ये मानस दिया हुआ है, ठीक है। और सुबनसिरी दिया हुआ है, संकोच दिया हुआ है, ठीक है, तीस्ता दिया हुआ है, कोपली, धनसिरी, लोहित और दिबांग, ठीक है। इतना चीज याद है क्या। और याद रखिएगा इसको जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश लिखा गया है, ठीक है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको तिब्बत में क्या बोला जाता है, यार्लुंग संगपो, अरुणाचल में क्या बोला जाता है, दिहांग, असम में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं जो आपका पश्चिम की तरफ जो आपका रिवर बहती है, उसमें कौन सा है, नाम जरूर याद रखिएगा, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, ठीक है, और शरावती। देखिए एक है साबरमती, एक है शरावती, साबरमती गुजरात में, शरावती कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद माही और एक है पेरियार। 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको पूछे कि कौन सी दुनिया की ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है, जो विषुवत रेखा को, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो आपको याद रखना है कोंगो रिवर। कौन रिवर, कोंगो रिवर, ठीक है, कोंगो रिवर जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि कौन सा रिवर है जो आपको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा जो भारत से भी गुजरती है उसको 2 बार काटती है, तो माही रिवर। और एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट मींस मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो लिम्फो नदी, लिम्फोफो नदी। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो लिम्फोफो नदी, विषुवत रेखा को कोंगो नदी, और आपको कर्क रेखा को आपको माही नदी, ठीक है, याद रखिएगा ये। अब देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती। आपको जो सहायक नदी एकदम टेंशन नहीं लेना, मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। साबरमती, शरावती, ठीक है, और आपका माही और पेरियार। अब देखिए सबसे पहले हम लोग सिंधु का बात करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, बेकुर, आप सिंपल याद रखना, ठीक है, मानसरोवर झील। और कौन सा ग्लेशियर के पास से, तो बोकोरजू के पास, एक बोकोरजू ग्लेशियर के पास से ये निकलती है। अब इसका जो सहायक नदी है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, यहां तक तो सबको याद होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 नदी सबको पता होता है कि सिंधु का है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। अब यहां से याद करना है कि बेसिकली जो सिंधु है ये बहती कहाँ है, तो आपको लद्दाख, ठीक है, लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। तो आप जब सिंधु सोचते हो तो सिंधु मतलब क्या, जम्मू कश्मीर में नदी बह रहा है, आप बस मान के चलो, अभी तक नहीं भी पता है तो मान के चलो, ठीक है। जम्मू कश्मीर जैसे दिमाग में आता है तो क्या होता है, वहां द्रास्ती कुछ ना कुछ होते रहता है, तो द्रास, कुछ ना कुछ द्रास्ती होते रहता है, हमारी जवान शहीद हो जाते हैं, ठीक है।
तो द्रास्ती होते रहता है। उस द्रास्ती को देख के क्या होता है, हमें शोक लग जाता है, एकदम शोक लग जाता है, या शोक हो जाता है, या शौक लग जाता है, तो यह हमका शौक हो गया। ठीक है, और याद रखना अगर हम लोग इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जो एंट्री करती है सिंधु नदी वो आपका लद्दाख में करती है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से बहती है। तो ये वाला जो भारत का ये वाला एरिया है, आपको यहाँ पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इसी तरीके से, मतलब ये वाला, इसको हम लोग खाइबर पास बोलते हैं। जो पहले जो भी आक्रमण होता था वो इसी वाले एरिया से होता था। इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब इसी में है। ठीक है, तो आपको पता है, तो यहीं से आपको सिंधु नदी बहती है। तो काबुल भी तो इधर ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, काबुल। तो काबुल हो गया, कुरुम हो गया। याद रखना काबुल और कुरुम किसका, अरे काबुल सिंपल है ना, जिधर से सिंधु बहेगी उधर ही ना होगा, तो काबुल और कुरुम। ठीक है, और सिगार आपको पता होगा कि जो सिगार एक पीने वाला मोटा सिगरेट टाइप का होता है, ये जम्मू कश्मीर का बहुत फेमस है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दो, एक और सैफरन। ठीक है, सैफरन जो है जम्मू कश्मीर का, जिसको केसर बोलते हैं, बहुत ही फेमस है आपका जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम लोग याद करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या जम्मू कश्मीर का याद करवाया। जम्मू कश्मीर में रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास सबको याद है। वहां द्रास्ती होती है तो द्रास याद रखना है। शोक में आ जाते हैं हम लोग तो श्योक याद रखना। उसके बाद काबुल और कुरुम, सिगार मैंने बताया, और गोमल भी साथ में याद रखना, गोमल। ठीक है, गोमल गोमल गोमल। आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडस ट्रीटी कब हुआ था, इसका डिटेल ये सब हम पढ़ा हुए, क्वेश्चंस भी बनाए, बस अभी इतना याद रखना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस समझौता जो हुआ था 1907 में हुआ, 60 में हुआ था। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी, सबसे पहले बात याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबी नदी, ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती है, तो आप क्या बोलोगे, नर्मदा। ठीक है, जबलपुर जो शहर है मध्य प्रदेश का, वो किस नदी के किनारे है, तो आपका बोलते हैं ना, अरे बल नहीं है तुम्हारे अंदर, नामर्द है क्या, तो जबलपुर में बल आता है, अरे बल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नामर्द है क्या, या जबलपुर बहुत बल है, एकदम मर्द है, तो मर्द इसमें आ रहा है। तो जबलपुर आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के किनारे। अब नर्मदा नदी जो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश का जो मैकाल श्रेणी है, उसका जो चोटी है आपका, कौन सा, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। तो कहां से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। कौन सा श्रेणी है, तो मैकाल श्रेणी है। ठीक है, अब देखो नर्मदा से हम लोग कैसे इसके ये करेंगे, नर्मदा से नर्म आ रहा है, नर्म आ रहा है ना, नर्म। तो तावा पे कुछ भी रखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, नर्मदा से नर्म मतलब खाने, तावा, खाने वाला चीज का कुछ बात करें तो नर्मदा से मुझे तो एक तो चीज याद रखेगा कि तावा पे अगर कुछ भी रखेंगे तो नर्म हो जाएगा, तो नर्म हो जाएगा, अगर तावा पे रखेंगे तो तावा हो गया। अब यहाँ जो भी चीज है वो खाने वाला होगा नर्मदा में, क्योंकि तावा नर्म का बात चल रहा है। तो यहाँ होगा कोलार से कोला, कोला पीने वाला होता है। शक्कर, ये भी हो गया। दुद्धि याद रखना, और एक हिरन साथ में आप याद रखना, हिरन भी इसका ही है। ठीक है, हिरन ऐसे भी बहुत नन प्रजाति की होती, थोड़ा भी आवाज होता है क्यों नहीं। तो देखो नर्मदा, आप मेरे साथ याद करो, नर्मदा से मैंने किया था, नर्मदा नर्म है, तो नर्म, तावा पे कोई भी चीज रखोगे तो नर्म हो जाएगा क्योंकि गर्म होता है। तो आपको याद रखना है नर्मदा, तावा, तावा तावा हो गया, उसके बाद शक्कर हो गया, उसके बाद दुद्धि हो गया, और एक जो हो गया आपका कोलार हो गया, कोला। 1312 किलोमीटर का, अच्छे से याद रखिएगा एटलीस्ट। देखो गोदावरी का याद रखो 1465, कृष्णा का याद रखो आपका 1400, ठीक है, और इसका याद रखो 1312। ठीक है, इतना याद रखो कम से कम। और याद रखिएगा दो ऐसी नदी जो व्रंश घाटी में बहती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक है आपका नर्मदा, दूसरा है आपका ताप्ती। क्या कोई और रिवर है जो व्रंश घाटी में बहती है, आप नीचे कमेंट करना, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद ताप्ती रिवर का बात करते हैं। ठीक है, ये रिफ्ट घाटी में बहती है, आपको याद रखना है। और ये कहां से निकलती है, रिफ्ट घाटी क्या होता है ये सब मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो मुल्ताई मध्य प्रदेश सतपुरा रेंज से निकलती है। तो सिंपल याद रखना, ये भी पश्चिम की तरफ बहती है, और बस इतना याद रखना, सतपुरा रेंज से निकलती है। अब जो ये लूनी नदी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, किस, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके इसके ये से बनते हैं, सहायक नदी से। इसके सहायक नदी है आपका, अगर यहां देखोगे, इसको ऊपर कर देते हैं, इसके जो सहायक नदी है, ठीक है, इसके जो सहायक नदी जवाई, सुकरी, गुहिया, जोजारी। अब देखो एक है जुआरी नदी, तो जुआरी नदी जो है गोवा में बहती है। ठीक है, जो मांडोवी रिवर, एक आपको पता है मन सबका लग जाता है, मेरे बातों पे ध्यान दे, मन सबका लग जाता है गोवा में, तो मांडोवी रिवर जो गोवा में बहती है, जिसका सहायक नदी है जुआरी नदी। और यहाँ है जोझारी नदी, तो जोझारी बोले तो आपको याद रखना है लूनी। ठीक है, और अगर जुआरी बोले तो आपको याद रखना है
ऐसे भी जुआ बहुत खेलते हैं यार गोवा में जाके सब। अब देखो लूनी से याद रखना लू, लू लग जाएगा, इसीलिए वाई वाई करके जल्दी सब जा रहा है। अरे लू लग जाएगा जल्दी वाई वाई करके जा रहा है, तो जवाई से याद रखना वाई, वाई वाई करके जा रहा है। इतना लू है कि सब लोग सूख जाएंगे, तो सुखरी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गुहिया याद रखना, जोजारी, जोजारी याद रखना, जुआरी याद रखना। बाकी आपको जवाई वाई करके जा रहे हो क्योंकि बहुत लू है, सूख गए हो पूरा, याद रखिएगा। और गुहिया भी आपको याद रखना है, सब याद रहेगा, बस थोड़ा सा आपको एग्जाम से पहले एक बार वीडियो बस आप देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा पूरब की तरह बहती है और कौन सा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पूरब की तरह मतलब पूरब साइड मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है जो पूरब की और बहती है, और आपका पश्चिम वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जिस तरीके से बहुत अच्छे से मैप आपको करवाया है। जो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है ना, ठीक है, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रिवर जो है आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरती है मतलब पूरब गिरती है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी आपको पता है, स्वर्ण रेखा है, सुवर्ण रेखा, ठीक है। जो नदी है ये आपको पता है, आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू रांची से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी आपको याद रखना है। ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से, छोटा नागपुर प्लेट्यू रांची से, ठीक है। ये क्या आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब पूरब की तरह बहती है। उसके बाद बैतारनी याद रखिएगा, बैतारनी महानदी का ये सहायक नदी में है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। महानदी में मैंने क्या बताया था, बैतारनी और ब्राह्मणी, ठीक है, ये दोनों जो है आपका उड़ीसा में बहती है, तो बैतारनी आपको याद रखना है। उसके बाद है ब्राह्मणी, तो बैतारनी और ब्राह्मणी मैंने आपको बताया था महादेव का क्या है, ये सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद है महानदी, तो आपको पता है इधर बहती है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर पहले फोकस करना, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी इधर बहती है। कृष्णा भी आपको पूरब की तरीके से बहती है। और याद रखना आपका कावेरी, नीचे अगर आप देखोगे कावेरी, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दोगे, ठीक है। अभी आगे चल के बताऊंगा, जब ये सब हो जाएगा तब ज्यादा सोचना। ये है आपका कावेरी जो कि आपके पूरब की तरीके से बहती है। उसके बाद है वेगई जो आपको पूरब की तरह बहती है। बस इतना याद रखना जितना मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पश्चिम की ओर कौन सा नदी बहता है, हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया लूनी, लूनी से जल्दी जल्दी बोलो तो कौन सा मैंने सहायक नदी बताया था, लूनी से लू लग जाता है तो जवाई मैंने बोला था। एक जुझारी मैंने बोला था, वहां जुआरी यहाँ जुझारी, वाई वाई तो जवाई मैंने बोला था। सुखारी मैंने बोला था, ठीक है। अरे ये वाला देख लो एक बार, ठीक है, ये देखो सुखारी, जवाई और जुझारी और गुहिया, ठीक है। याद है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखोगे, याद रहेगा बार बार, ठीक है। ये अपने दोस्तों से पूछा पूछी किया करो जब टाइम मिले, ठीक है। देखो उसके बाद लूनी याद रखना है, साबरमती याद रखना है, माही याद रखना है, नर्मदा याद रखना है, ताप्ती याद रखना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, एक है बैतारनी और एक है बैतारना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। बैतारनी जो है वो उधर बहती है पूरब की तरफ, अब बैतारना जो है आपका पश्चिम की तरफ। बस यहां से इतना याद रखोगे जो मैं बता रहा हूं। तो यहां से क्या याद रखोगे, लूनी याद रखोगे, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और बैतारना। उसके बाद आपको याद रखना है मांडोवी, मैंने बता दिया था, गोवा, ठीक है। गोवा में रिवर बहती है। जुआरी मैंने बता दिया था, इसका ही सहायक नदी है। तो मांडोवी मन लग जाता है, गोवा में सबका मन लग जाता है, तो मांडोवी। और जुआ सब वहां बहुत खेलते हैं, तो जुआरी मांडोवी नदी का ही आपका ये है, ठीक है। उसके बाद याद रखोगे सरावती नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सरावती, ठीक है। जोग जलप्रपात जो है इसी पे है, जोग जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद सरावती हो गया। उसके बाद एक आपको यहाँ याद रखना है पेरियार और एक याद रखना है पम्मा। चलो मेरे साथ फिर से करो इसको एक बार, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन सा याद रखना है ताकि आपको लूनी याद रखना है, साबरमती याद रखना है, माही याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, बैतारना। उसके बाद याद रखना है मांडोवी, जुआरी, ठीक है। उसके बाद सरावती, उसके बाद पेरियार और उसके बाद पम्मा। बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता कौन सी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब जल्दी से देखो मैंने आपको क्या समझाया था, किस तरीके से मैंने आपको समझाया था। देखिए तो मंजीरा में आ रहा है जीरा, पेनगंगा, देखो हमेशा ना वो एक नहीं देंगे, 2-3 करके देंगे तो आप समझ जाओगे। तो मंजीरा, जीरा के लिए किससे पूछते थे, माँ से पूछते थे, माँ मतलब गोद, गोदावरी। पेन आपका कौन सा आता था, तो गोदावरी, पेनगंगा, वेनगंगा। और प्राण है, आपका प्राण कौन है, तो आपका माँ है गोदावरी, ठीक है। भीमा, तुंगाभद्रा, मूसी, तो भीम हो, ठीक है। पंचगंगा हो, ठीक है। तंग करते थे, कौन करते थे, कृष्णा,
ठीक है, मूसी भी याद रखिएगा। उसके बाद द्रास, द्रास्ती होता था, शोक लग जाता था, काबुल, सिगार, ये कौन सा है? तो आपका ये है आपका सिंधु नदी। देखो इस तरीके से याद आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, मतलब वो अरब सागर में गिरेगी। वेगई, क्या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? वैतरणी, क्या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? कावेरी, क्या ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? पेरियार, क्या ये ईस्ट फ्लोइंग? तो याद रखिएगा वेगई, ठीक है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वैतरणी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पेरियार जो है आपका, पेरियार और पम्मा जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और पेरियार नदी पे ही इडुक्की डैम है। ये भी चीज आपको याद रखना है। बहुत मेहनत किया गया था इस वीडियो के लिए, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। बाकी वीडियो को देखते रहिए, आपका हर दिन 1 से 2 नंबर कंफर्म होगा। कम समय में मैक्सिमम आउटपुट लेना है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों को वीडियो शेयर भी जरूर करें ताकि और लोग हमसे जुड़ पाए। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जो मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि मेरिट तो उसी से डिसाइड होता है, तो एटलीस्ट सप्ताह में 2 दिन हम मैथ्स रीजनिंग कराएंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। बाकी हम लोग जीएस जो है, ठीक है, जीएस में इसको और साइंस को हम लोग पैरेलल लेके चलेंगे। सो थैंक यू सो मच। लिंक नीचे होगा। जय हिंद।